तो भारतीय समाज में परिवार की एक आदर्श परिभाषा है। भरा पूरा परिवार वही है जहां माता पिता और बच्चे साथ हों। यही वजह है कि जो दंपत्ति किसी कारणवश संतान को जन्म नहीं दे पाते हैं, वो अपने परिवार को पूरा बनाने के लिए बच्चों को गोद भी लेते हैं। और आज की हमारी कहानी बच्चों के गोद लेने से ही जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बच्चों को गोद लेने वालों दंपतियों की जो संख्या है वो पहले से बढ़ी है। और खास बात यह है कि बीते कुछ वर्षों में लड़कियों को गोद लेने का जो प्रचलन है, ट्रेंड है, वो बढ़ा है। और इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि लड़कियों को गोद लेने के मामले में पंजाब जैसा राज्य पूरे देश में सबसे आगे है। ये ट्रेंड देश में बदलते सामाजिक ताने बाने की नई तस्वीर दिखाता है। ये प्रचलन बताता है कि लड़के और लड़कियों में भेद अब घट रहा है। भारत को प्रतिसत्तात्मक समाज कहा जाता है, यानी एक ऐसा समाज जहां पुरुष की सत्ता होती है, फिर चाहे वो पिता हो, पति हो या भाई हो। पुराने समय से ही भारतीय समाज में लड़कों को लेकर एक अलग तरह का माइंडसेट रहा है। इस माइंडसेट का ही असर है कि हर परिवार एक बेटा चाहता है जो आगे चलकर उनका वारिस कहलाए। वो वारिस जो उनके न होने पर उनका खानदान, उनका कारोबार संभाल सके और इन सबसे बढ़कर मरने के बाद पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार करे। क्योंकि भारतीय समाज में माता पिता के अंतिम संस्कार का अधिकार बेटों को ही है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर पुत्र माता पिता की चिता को मुखग्नि नहीं देगा तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन बदलते समय के साथ ये धारणा, ये माइंडसेट भी हाल के कुछ वर्षों में तेजी से बदली। समाज में आ रहे बदलाव और कई नए कानूनों के बनने के बाद हमारे देश में महिला पुरुष का फर्क कम होने लगा है। हालांकि अभी भी ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और इसका असर भी दिखने लगा है। कुल वंश बेटा चलाएगा, ऐसी मानसिकता से लोग बहुत उभर रहे हैं। अब ये वाली मानसिकता लोगों की बदल रही है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को बोलते हुए कि मेरी जितने भी पेरेंट्स से बात होती है वो पेरेंट्स ज़्यादातर यही बोलते हैं कि नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटा है या बेटी, बस ईश्वर ने एक बच्चा दिया है, एक औलाद दी है और एक नई सोल दी है जिसकी हम परवरिश कर पाएँ अच्छे से। बच्चों को गोद लेने से जुड़े केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2021 से 2023 के दौरान हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत बच्चों को गोद लेने वाले दंपतियों की तादाद बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 2 सालों में 11 राज्यों में करीब 15,486 बच्चों को गोद लिया गया। इनमें 9,474 लड़कियां हैं और 6,012 लड़के शामिल हैं। पंजाब और चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा लड़कियों को गोद लिया गया। पंजाब में बीते 2 साल में 7,496 बच्चों को गोद लिया गया, जिनमें 4,966 लड़कियां थी और 2,530 लड़के थे। वहीं चंडीगढ़ में 167 बच्चों को गोद लिया गया, जिनमें 114 लड़कियां और 53 लड़के शामिल हैं। जितनी भी हमने होम स्टडी की हैं या जितने भी अप्लाई किया है बच्चों को लेने के लिए पेरेंट्स ने, वहाँ मैक्सिमम लड़कियों को उन्होंने पसंद किया है लेना। जितने भी हमारे पास आंकड़े हैं और हमारी अपनी एजेंसी पे भी, जिसमें आज तक हमारे पास 38 बच्चे हमने एडॉप्शन में दे दिए हैं। उसमें 23 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि गोद लेने वाले दंपतियों ने छोटे बच्चों को ज्यादा तरजीह दी। यही वजह है कि गोद लिए गए बच्चों में 6 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि 69% दंपति 2 साल से कम उम्र के बच्चों को गोद लेते हैं। 10% दंपति 2 से 4 वर्ष तक के बच्चों को चुनते हैं, जबकि 15% दंपति 4 से 6 वर्ष तक के बच्चों को चुनते हैं। यानी बीते 2 वर्षों में गोद लिए गए 94% बच्चों की उम्र 6 साल से कम थी। इस पूरी जो बदलाव का है उसका स्वागत हर तरफ से हुआ है। पिछले कुछ सालों से हम देखें तो देश में भी वो जो हर तरीके से जो एक बराबरी मिलनी चाहिए थी, वो माँ बेटियों को, वो शक्ति को, देश की शक्ति को, वो हमें इस वक्त इन आंकड़ों के साथ भी नजर आ रही है। गोद लिए जाने के बाद इन बच्चों को जीवन की तमाम खुशियां तो मिलती है, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद भी जागती है। जब ये खिलखिलाते चेहरे किसी मकान में पहुंचते हैं तो अपनी चहक से उसे घर बना देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं एक बेहतर भविष्य की झलक दिखाते हैं, लोगों की बदलती सोच का सच बताते हैं। और ये बदलती सोच बताती है कि लड़कियां किसी से कम नहीं। हमने बताया कि पंजाब वो राज्य है जहां लड़कियों को सबसे ज्यादा गोद लिया गया। हालांकि इस लिस्ट में पंजाब अकेला नहीं है। सिर्फ पंजाब और चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में लड़कियों को गोद लेने वाले दंपतियों की संख्या ज्यादा रही है।
देखिए, हिमाचल में कुल अगर बात करें 2107 बच्चों को गोद लिया गया, जिनमें 1278 लड़कियां शामिल हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहां 1671 बच्चों को गोद लिया गया, जिनमें 985 लड़कियां शामिल हैं। और दिल्ली में 1056 बच्चों को गोद लिया गया, जिनमें 558 लड़कियां शामिल हैं। उत्तराखंड में 685 बच्चों को गोद लिया गया, जिनमें 472 लड़कियां शामिल हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में 1415 बच्चों को गोद लिया गया, जिनमें 835 लड़कियां शामिल हैं। तो बदलाव की बयार तो बह चली है, लेकिन पुराने बंधन अभी पूरी तरह से टूटे नहीं हैं। अभी भी कई जगहों पर बेटे बेटियों पर भारी हैं। कई राज्य ऐसे भी हैं जहां लोगों ने गोद लेने के मामले में लड़कों को तरजीह भी दी है। आपको बताते हैं, जैसे तेलंगाना में। Zee News.